टीका सूरज चांद की गौरी निकल गई है। हाँ कर लो। हाँ चलने से लोग निकला है तो उसमें सब लोग डरने लगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा सत्य विद्यानाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। कुछ और बोलते हैं। वेलकम बैक टू रचना पैराडाइज। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छी और उम्मीद करती हूँ कि आप भी अच्छे से होंगे। तो आज है भाई दूज का दिन। तो मेरी तरफ से आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी भाई बहनों में हमेशा प्यार बना रहे बस। और मैं जा रही हूँ मायके, जैसे कि आपको पता ही होगा कि मैं हर बार पूजा वहीं पे करती हूँ दीदी के साथ। तो अब चलती हूँ, लेट हो रहा है, वहीं पे चल के मिलती हूँ। अच्छी लग रही है ना? हाँ बहुत प्यारी लग रही है। तो आप अब सभी देख सकते हैं मैं आ चुकी हूँ अपने मायके और पूजा की तैयारी हमारी लगभग हो चुकी है। और बस अब हम लोग जा रहे हैं पूजा करने। और मेरा ये लुक कैसा लग रहा है बताइएगा। मैं फुल लुक आपसे शेयर कर दूँगी, गौरी को बोलूँगी कि वो ले ले। और ये साड़ी मैं काफ़ी बार पहन चुकी, बट मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने पहन ली। तो चलिए आपको दिखाती हूँ क्या क्या तैयारी हो रही है। ओके, तो ये है मेरा पूरा लुक। आई नो बहुत मोटी लग रही हूँ, आजकल काफ़ी ज़्यादा वेट गेन हो गया है, कम करना है बट हो नहीं पा रहा है। एक्चुअली मैं पूरी कोशिश भी नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा नी पेन इतना ज़्यादा होता है ना। बट मैंने आज ये ब्लाउज़ की जगह पे अपनी कुर्ती पहनी है, फेवरेट वाली। ये जयपुरी प्रिंट मुझे बहुत पसंद है। और ये साड़ी भी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरी सासू माँ ने दी थी मुझे। और कैसी लगी बताइएगा। तो यहाँ पर मेरे आने से पहले दीदी ने सारी तैयारी लगभग कर ली है। वो देख सकते हैं चौक जो बनाते हैं जिसमें 7 भाई बहन, जमुना, गंगा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये बात कटैया है शायद, इसका पौधा भी रखा है, इसकी पूजा करते हैं हम लोग। कैसे करते हैं वो आप देखिएगा, ब्लॉग में बने रहिए। तो यहाँ पे दीदी रोली में पानी मिला रही है, इसको थोड़ा गीला कर रही है क्योंकि ये पगिया बनाएंगे हम लोग, सर पे रखते हैं रोली से। और दूसरी तरफ नीता दीदी ये बना रही है रोली का गोल, वो कलश बनाने के लिए। और टीका लगा दिया मुसल पे, इसकी पूजा होती है। और इसके बाद मैं इसको चारों तरफ रोली का घेरा बना दूंगी इसके भी। और वहाँ पे हमारा ब्लैकी बैठा देख रहा है। देखिए इस तरह से कलश बना रही दीदी। और ये जो पूरा चौक बनाया है ना, इसके जो भी कोने कोने ऐसे हैं वहाँ पे सब जगह दी रोली का टीका लगा देगी। टीप देना इसको कुछ तो ऐसा बोल रही थी, मुझे सही से याद नहीं है अभी। हालांकि बचपन से ये सारी पूजा मैंने देखी है, बट 10 साल मैंने सबसे दूर रही ना, मतलब लगभग 8 साल, तो मैं काफ़ी कुछ भूल चुकी हूँ। तो बस यहाँ पे हम सब मिलके टीप देंगे पूरा जो भी है, मतलब जहाँ जहाँ वो मोड़ आया है जैसा भी है। और जो भी चित्र बने हैं, 7 भाई, 5 भाई, 2 बहनें और गंगा जमुना, पहरेदार और बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद मैंने आपको लास्ट ईयर के ब्लॉग में बताया था ना, इसको ऐसे हम लोग लगाते हैं रोली का, तो इसको जेवर बोलते हैं। इसलिए हम लोग भैया दूज मेहंदी नहीं लगाते हैं क्योंकि ये रोली का ही जेवर हम लोग पहनते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और आज मैं पूरा रेड हो गई हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था मुझे अपना ये वाला लुक। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। और यहाँ पर मैं अपने आप को देखकर खुश हो रही थी, मुझे अपना ये लुक ना बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। मैंने दीपावली में भी कुछ ऐसे सोचा था बट हो नहीं पाया। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ जो मेरे हाथ में जेवर मैंने बनाए हैं वो। और सीधे पल्ले का मैंने पहना था साड़ी, और जो कुर्ती थी ना बहुत अच्छी मैच करी थी। तो यहाँ पे आपको मैं मिलवा रही हूँ गौरी से। और सामने धूप बहुत ज़्यादा थी तो हम लोग इसलिए ऐसे ऐसे हो रहे हैं। बस उसके बाद हम पूजा करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंदूर चढ़ा रहे हैं गौर माता में। कोई भी जो पूजा होती है ना, वहाँ पे गौर माता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इधर मैं सिंदूर चढ़ाऊँगी और दीदी धूप बत्ती दिखा रही है। देखो। तो यहाँ पे पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है, धूप दीप भी जला चुके हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे कथा। तो कुछ कथा किताब में लिखी है वो हम पढ़ेंगे, और कुछ दीदी अपने आप से पढ़ेगी जो हमारी पुरानी चली आ रही है कथा। तो बस हम लोग कथा शुरू करते हैं। तो आप लोग भी हमारे संग कथा सुन लीजिए भाई दूज की। हम द्वितीया भैया दूज। यह त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना, तिलक लगवाना तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायी होता है। इस दिन बहन भाई की पूजा कर उसके दीर्घायु तथा अपने सुहाग की कामना कर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इस दिन सूर्य कन्या यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसीलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। यहाँ पर कथा सुनते सुनते हम पगिया भी बना लेंगे। कथा। सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। इनकी 2 संतानें, पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना थी। संज्ञा रानी पति सूर्य की उदित किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म बताया जाता है, जो देवताओं के वैद्य भेषज माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा यमुना से भी माता सा व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का काम संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गोलोक चली आई। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खुजवाया मगर मिल ना सकी। फिर स्वयं ही गोलोक गया, जहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर और स्वागत सत्कार के साथ भोजन करवाया। इससे प्रसन्न यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे यह वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले नर नारी यमपुरी ना जाएं। बड़ा कठिन था। यम के ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता था। भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप मथुरा नगरी
स्थित विश्राम घाट पर स्नान करे व तुम्हारे लोक न जाए। जो सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे उन्हें मैं बांध कर यमपुरी को ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को स्वर्ग प्राप्त होगा। तभी से यह त्योहार मनाया जाता है। बोलो यमुना मैया की जय, राज भगवान की जय। यहाँ पर पूजा खत्म होने के बाद जो अक्षत और फूल हमने लिए वो हम चढ़ा देंगे। भाई थे उनकी, एक बहन थी पवारा, बड़ी लाडली थी, सातों भाई बहुत प्यार करते थे। भाभियां भी भाई सबका कहना मानती थी, भाई मतलब भाइयों की कहने पे खाली उनको प्यार करती, दिल से नहीं करती। लेकिन छोटे वाली जो सातवीं भाभी थी वो दिल से भी प्यार करती थी, उसको छोटी समझती थी, एक बहन जैसा प्यार करती थी। अब भाई इधर कुछ दिनों बाद व्यापार में तो कमी आ गई, तो कहने भाई परदेश चलो, परदेश जाके व्यापार किया जाए, कमाया जाए। तो भाई जाने लगे सातों भाई। तो कहे गए बड़े भाई बुलाए, कहीं सबको, सब छोटे भाइयों की बीवियों से, अपनी पत्नी से कि देखो हम लोग जा रहे हैं, हमारी बहन पवारों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, इसको दूध भात खिला के पल्ले में झुलाती रहना और इसका ख्याल रखना, इसको कोई काम ना करने देना, कोई कष्ट ना देना, इसकी आंख में आंसू ना आने पाए। तो चले गए। अब जो बड़ी भाभी का कहना तो बाकी सारी देवरानियां मानेंगी भाई। बड़ी अब वो पवारा से जलती थी कि इसको बड़ा मतलब स्नेह मिलता है, तो कहने अब बदला निकालने का मौका आ गया। कल की जाओ धान दे दिन, कहीं कैसा है, जाओ धान को कूटो, चावल निकालो इससे धान से, और एक को कम ना होने पाए, हम गिन के तुम्हें दे रहे हैं। ठीक, अब बेचारी अब कैसे करेगी, कभी काम ना किया और ये तो कठिन काम है, भयंकर काम। तो कहने लगी, तो अब बेचारी बैठी रो रही, भैया वन को चले गए, छैयो भौजी अस दुख दीना, पवारा रोए बीच वन में। बैठी रो रही थी, तो उधर से भाई रोते रोते शाम हो गई, चिड़िया लोग घर जाने लगी अपने वापस। तो धान में से चावल निकालना है शाम जल्दी से, रात होने से पहले, नहीं तो हमें कष्ट देंगे। और तो कहेंगे कि अच्छा तुम काहे परेशान होते, रुक जाओ, देखेंगे छोटी सी लड़की बेचारी कैसे करेगी। रुक जाओ, सब चिड़ियों को बुलाएंगे, नहीं सब जने जुट जाओ और इनके धान में से चावल निकाल दो। वो तो चोट से अपने कुटुर को टुकड़ो करके तो धान से चावल निकाल देंगे। उसमें से एक चिड़िया थी, तो उसकी आंख में कुछ कमी थी, तो उसकी आंख बंद रहे। अब बड़ी चकैन हो गया, सब कहना हो गया, सब लोग अपने चिड़िया लोग अपने घोंसले में चली गई। अब भाभी गिनी, पता नहीं कैसे गिन ली भाभी, एक चावल का दाना कम है, तो जाओ चावल का दाना लेकर आओ। अब फिर बेचारी बैठी रो रही। तो फिर देखिए कहेंगे बेटा क्या, कल तो तुम्हारे सब काम हमने कर दिया, अब काहे रो रही है तुम। तो कहने लगी कि इसमें से कल जो आपने किया तो उसमें से एक दाना कम था। कहने लगी कि समझ गई कि किसका काम है, कहने रुक जाओ उसी चिड़िया का काम है। फिर उधर से एक नाग देवता जा रहे थे, क्या हुआ बहन तुम काहे रो रही हो, सब बहनी बहन कह रहे हैं तुम काहे रो रही हो। हाँ, कहन की हमारी भाभी कही ने कि जंगल से लकड़ी काट के लाओ, और न कुल्हाड़ी थी, न हम लेके जाएंगे, न बांधने के लिए रस्सी दी। तुम घबराओ नहीं, जाके जाओ जो टूटी लकड़ियां जाओ बिन के तुम इकट्ठा करो, बस अपना नीचे घुसे उसके और लपेट गए। कहना अब तुम उठा लो सब में जाके, अरे ये तो पवारा है। भैया कुछ नहीं, भैया कुछ नहीं। कहन समझ गए कि वही तेज है सबसे बड़ी, अरे वही करे ना, उन्हें कहना सब माने ना भाई, सब डरती है। तो कहें कि ऐसा है कि बड़े जने कहें कि ऐसा तुम टांग चीरो अपनी, एक भाई कहें बड़े भाई जानते तो उसमें छुपा लेन उसको, बड़ा सा चढ़ाओ, उसमें तेल खोलाओ, और जो उसने उसमें सब लोग अपने हाथ डालो, जिसके जल जाएंगे समझो उसी ने हमें पवारा को दुख दिया, जिसके सही निकला है तो उसमें सब लोग डरने लगी। जा रही थी कन करे भैया कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, भाभी ने कर दिया, कोई बात नहीं माफ कर दो। तकलीफ दे रहे तो ये भाई जब हमको निकालने लगे तो भाई से हमारी तरफदारी कर रही कि नहीं भाभी ना निकालो, कोई सब लोग खुशी खुशी हिल मिल के रहने लगे। जब उनके दिन तो सभी लोग ननद भाई बहन में प्यार से बना रहा, सब परिवार ऐसे खुशी से रहे, सबका परिवार जैसे इनका परिवार रहा। पवारा का भाई दूज पर्व की जय, यमुना माता की जय। यहाँ पर मैं कर रही हूँ तैयार आरती की थाली। यहाँ पे मैंने आरती जला ली है, अब हम आरती का आचमन कर देंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे गणपति जी की आरती। माथे ऊपर तिलक सोहे मूछ की सवारी, अंधन को आँख रे गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। लड्डूअन का भोग लगे संत का बुद्धिपति जय गणेश देवा। सूर श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। तो हमारी आरती यहाँ पे हो गई है पूरी। अब हम लोग कर रहे हैं मूसल की पूजा, उसको टीका लगा के इस पे फूल चढ़ाना, क्योंकि अब ये जो मेन हमारी जो पूजा का पार्ट होता है कांटे वाला पार्ट वो आ चुका है। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग। गए वन को कांटा ना लाग जाए, भैया गए वन का कांटा ना लागे, वन को कांटा ना लागे,
भैया गए वन को काटा न लागे, भैया गए वन को काटा न लागे, भैया गए वन को काटा न लागे, भैया गए वन को काटा न लागे, भैया गए वन को काटा न लागे, भैया गए। तो अब ये कांटा चुनने का जो पार्ट है भी हो गया। इसका मतलब है कि हमारे भाई के रास्ते में कोई कांटा ना आए, कोई तकलीफ ना आए, तो जो भी कांटा है वो हमें चुभ जाए, हमारे भाई को ना चुभे। और इसके बाद ये जो मूसल की पूजा की थी हमने, तो एक दिवाली में हमने कच्चे चावल को भिगाकर पीसकर उसका एक लेप बनाया था, वही रखा है। तो उसको दुश्मन स्वरूप मान के उसको हम कुचलते हैं इसी मूसल से, कि हमारे भाई के रास्ते में कोई तकलीफ ना आए, क्योंकि भैया दूज की पूजा है तो भाई की सलामती के लिए, उसकी खुशहाली के लिए पूजा होती है ये, तो वही बस दुआ मांगते हैं हम सब लोग। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, और जो भाई का तिलक है और जो खाना पीना है वो सब मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो हमारा भाई दूज का जो पारंपरिक सेलिब्रेशन है वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रचना पैराडाइज। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा भाई के टीका वाला ब्लॉग, तो देखना मत भूलिएगा। चलती हूँ, सभी को बाय बाय, टेक केयर।